नमस्कार बच्चों, जेनिक मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बताए थे। उसका वीडियो 2 पार्ट में आपको दिए थे। वहाँ पर जो था एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का जो सिंपल कर्व है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रीजन। ये जो आपको बनाना है वो आपको 2 कर्व, ठीक है, यानी एरिया बिटवीन 2 कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। जो अपना इक्वेशन गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इम्प्लाइज दैट, आपको पता है 4 हम कॉमन रख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड दूसरा जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 which is interior to the parabola x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। यानी इस दोनों इक्वेशन का जब हम पहले ग्राफ स्केच कर लेते हैं, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक पैराबोला और एक सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे। ये 3/2 0 हो जाएगा। और इस पर एक पैराबोला अगर हम स्केच कर लेते हैं कुछ इस टाइप का, तो ये आपका यहाँ पर जो है ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y हो गया। तो यहाँ पर जो है मुझे एरिया जो निकालना है, यहाँ पर जो है एरिया जो मुझे निकालना है वो ये आपका सर्कल और पैराबोला के बीच का एरिया, मीन्स ये वाला जो एरिया है ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो एरिया हम निकालेंगे, क्लियरली आपको सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है, यहाँ का और यहाँ का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकल जाएगा तो फिर आपको यहाँ से आराम से बन जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x स्क्वायर की जगह 4y अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मीन्स इस दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव। अब जो है आपको पता है मेरा जो मेन टारगेट है वो है इसका एरिया निकालना, ना कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर आप क्विक अगर सोचते हैं x स्क्वायर की जगह 4y, हम चाहें तो इस इक्वेशन में भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर x स्क्वायर की जगह 4y डाल देंगे, 4y स्क्वायर अगर हम सजा के लिखते हैं 4y कर देंगे तो ये 16y हो जाएगा -9 इक्वल्स टू 0। अब जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बैठ चुका है। अब आप इसको सॉल्व करके y का वैल्यू और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो y का जो वैल्यू है वो ±1/2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, जब y का वैल्यू ±1/2 मिलेगा,
इसका मतलब x का वैल्यू जब हम y का वैल्यू 1/2 रख देंगे तो x का जो वैल्यू है वो आपको √2 मिलेगा। कहने का मतलब x का वैल्यू यहाँ पे जो है वो √2 और y का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बच्चों यहाँ से हम आराम से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √2 1/2। ठीक है, मुझे एक से ही काम चल जाएगा, क्यों? एक साइड का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड का मिल जाएगा एरिया। तो यहां से हम लिखेंगे वी हैव x इक्वल्स टू √2 एंड y इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू √2 1/2। अब जो एरिया मुझे निकाल लेना है, अब तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ऊपर में पहले जो है वो सर्कल का है और नीचे में पैराबोला का है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल का निकाल करके फिर माइनस कर देंगे पैराबोला का, तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। एक साइड का तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का मिल जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे therefore required area equals to, ये हो जाएगा 0 to √2 y सर्कल माइनस 0 to √2 y पैराबोला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 0 to √2 y सर्कल, तो सर्कल का यहां से क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में रहेगा, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to √2। अब यहां से y इक्वल्स टू हो जाएगा x²/4 dx। अब आप यहां से फॉर्मूला लगा देंगे a² माइनस x² का, तो और इस सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, मीन्स ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू रखते हुए यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से, तो दोनों में से हम 2 कॉमन रख लेंगे। तो इसका हम फॉर्मूला अगर आप लगा देते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है x/2 होता है, तो ये हो गया x/2 इंटू √। अब आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करके 9 माइनस 4x²/4 ऐसा रख सकते हैं, यानी x/2 इंटू √a² माइनस x² ऐसा हम रख लिए। उसके बाद होता है प्लस a²/2 मीन्स 9 हो जाएगा a²/2, तो ये 4 इंटू 2 करेंगे तो 9/8 a²/2 साइन इनवर्स x/8, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 0 to √2 माइनस 2 इंटू, अब जो है इसका आप फॉर्मूला लगा देंगे तो x² का इंटीग्रेशन x³ और ये 4 है, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 हो जाएगा 0 to √2। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमको कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे और मुझे लिखना पड़ेगा। देखेंगे बच्चों, यहां से 2 इंटू ये जो है हम अपर लिमिट √2 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2 ये 4 है तो बाहर 2 निकलेगा, √2/4 हम रख सकते हैं। यहाँ पे √2 रखेंगे, √9 माइनस √2 का होल स्क्वायर करेंगे
तो 2 मिलेगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स ये हो जाएगा √2/3/2 है, तो इसको हम 2√2/3 रख सकते हैं। तो ये आपका अपर लिमिट का काम हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0/4 √9 - 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 9/8 साइन इनवर्स 0/3। ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट 2 इंटू, यहां पे अपर लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 मिल जाएगा और नीचे 12 रहेगा माइनस 0/12। अब जो है आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मिलेगा 2 इंटू √2/4, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कहानी खत्म, प्लस 2 इंटू 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 और ये तो 0 हो जाएगा, कहानी खत्म, माइनस 2 इंटू 2√2/12 हो गया। तो ये 2 2 जा 4 से ये कट जाएगा, 2/3 यहां से कटेगा 2, तो √2/2 है, तो ये मिलेगा 1/√2 प्लस यहां से कट जाएगा 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस ये हो जाएगा √2/3। ठीक है बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे और ये अपने जगह रहेगा ही रहेगा। आपको पता है 1/√2 और माइनस √2/3 है, तो इसको हम √2 और 3 का एलसीएम 3√2 रख सकते हैं और यहां से ये हो जाएगा 3 माइनस √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, तो ये हो जाएगा 1/3√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो अब जो है √2 से अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये √2 ये हो जाएगा 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर एरिया जो निकालना है पहले ही हम बता दिए थे। आपका कंसेप्ट क्या है, तो कोई भी इक्वेशन जब आपको दे तो आप उसका ग्राफ स्केच करना सीख जाइए। ग्राफ जब स्केच हो जाएगा फिर आप आराम से इसको इंटीग्रेट करके फॉर्मुलेट कर देंगे, फिर बन जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर इक्वेशन जो है गिवन दैट x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन है। 1 मीन्स आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मीन्स रेडियस 1 है। आप यहां से इसको स्केच कर लीजिए ग्राफ को, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गया। आपको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर के फॉर्म में है। मीन्स यहाँ पे जो है रेडियस आपका 1 है और इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। तो आप यहां से इसको स्केच कर दीजिए। तो ये आपका हो गया इस इक्वेशन का। और यहां पर जो है 1 पे है, अब जो है यहाँ पे x - 1 है, मीन्स ये जो है रेडियस वो तो 1 ही रहेगा, रेडियस 1 ही रहेगा
और इसका सेंटर जो है आपको पता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू अगर a स्क्वायर रहता है तो सेंटर जो है इसका वो अल्फा बीटा होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम कंपेयर करेंगे तो x माइनस अल्फा मीन्स 1 है, y का स्क्वायर मीन्स y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन का जो सेंटर है वह 1 0 पे शिफ्ट करेगा मीन्स यहाँ पे। तो इसके लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं कुछ इस टाइप का सर्कल। तो ये आपका हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां से ये आपका 1 0 है। तो सबसे पहले मुझे जो चाहिए वो ये पार्ट निकाल लेना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो ये जो है आप देख लीजिए, एरिया जो मुझे निकालना है इस रीजन का, एरिया जो निकालना है वो मुझे इस रीजन का निकालना है जो दोनों के बीच का है। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद का काम आपको पता ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। वी हैव इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां से x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1/2 एंड y इक्वल्स टू यहां से मिलेगा √3/2। ठीक है बच्चों, यहां से जब आप इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू √3/2 मिलेगा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 √3/2। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल चुका है 1/2 √3/2। तो यहां से ये पॉइंट भी मिल जाएगा 1/2 माइनस √3/2। तो हम एक का ही निकाल लेते हैं और यहां से 0 to 1/2 इस सर्कल का, ठीक है, यानी ये पहले वाला और 1/2 से 1 तक दूसरे वाले सर्कल का निकाल करके उसको हम जोड़ देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरे का एरिया मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही कंसेप्ट है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे, यहां से लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 into ये हो जाएगा 0 to 1/2 0 to 1/2 ये वाला, यानी कि ये जो सर्कल है पहले वाला इसका मुझे चाहिए 0 to 1/2, ये हो जाएगा रूट अंडर, इसको अगर आप उठा के इधर रख देंगे 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 से लेकर के मुझे चाहिए 1 तक किसका, ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर dx, यानी दूसरे वाले सर्कल का। ठीक है बच्चों, अब आप इसको फॉर्मुलेट कर लीजिए, आराम से बन जाएगा। ये 2 रहेगा ही रहेगा, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा तो x/2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होता है a स्क्वायर बाई 2, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a मीन्स x माइनस 1 बाई 1 होगा, सेम टू सेम यही रहेगा। तो ये हो जाएगा, ये रहेगा 0 to 1/2। ठीक है, 0 to 1/2 प्लस अब हम कर लेंगे 2 इंटू, अब इसका अगर हम सॉल्व करेंगे x/2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a मीन्स 1 रहेगा, x/1 तो x ही हो जाएगा, ये होगा 1/2 से लेकर के 1 तक। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आप यहां तक पहले उतार लीजिए, इसको हम मिटाएंगे, मिटाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस। इसके आगे 2 इंटू, अब यहाँ पे
हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो मिलेगा -1/2, तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू रूट अंडर 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये होगा 1/4 प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1 करेंगे, ये मिलेगा -1/2। ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 डाल देंगे, ये होगा -1/2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 1, फिर हो जाएगा -1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 हो गया, प्लस 2 इंटू अपर लिमिट 1 डालेंगे तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 1 ही रहेगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। अब जो है देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू -1/4, यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे तो 3/4 मीन्स ये मिलेगा √3/2, साइन इनवर्स -1/2 है तो ये हो जाएगा -1/2 साइन इनवर्स 1/2 मीन्स π/6। ठीक है बच्चों, ये तो 0 टर्म होगा और साइन इनवर्स -1 है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू ये हो जाएगा 1/2 इंटू π/2। ठीक है बच्चों, अब जो है यहां से इसका वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू π/2 माइनस 1/4 इंटू रूट अंडर 3/2 माइनस 1/2 इंटू π/6। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, यह हो जाएगा -√3/8, 2 इंटू कर लेते हैं, 2 इंटू -√3/8, यह हो जाएगा 2 से 2 कट ही जाएगा, फिर भी हम इसको लिखेंगे 2 इंटू π/12 प्लस 2 इंटू π/4 प्लस 2 इंटू π/4 माइनस 2 इंटू √3/8 माइनस 2 इंटू π/12, 2 इंटू π/12 माइनस में 2 इंटू π/12, तो ये दोनों अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2, यहां से 4, यहां से 6, यहां से 4, तो हो जाएगा -√3/4 माइनस π/6 प्लस π/2 प्लस π/2 माइनस √3/4 माइनस π/6। अब जो है -√3/4 माइनस √3/4 माइनस 2√3/4 लिख सकते हैं, π/2 तो प्लस पाई हो जाएगा, माइनस π/6 माइनस π/6 तो माइनस π/3 होगा, तो यहां से माइनस π/3 प्लस पाई ऐसा हम लिख सकते हैं, तो ये मिलेगा -√3/2 और यहां से इस दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो माइनस π/3 प्लस पाई है, तो आप देखिए यहां से मिलेगा प्लस 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स। हम एक बार आंसर देखेंगे, यही है बच्चों, केवल आप इसको सजा करके लिख देंगे 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर
यूनिट्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सजा करके लिख दिए 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आपका आंसर तैयार है। अब आप समझ चुके होंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, कहता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। यानी कि आपको जो एरिया निकालना है वो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहां से सबसे पहले आप इसका ग्राफ स्केच कर लेंगे। ये आपका हो गया y और ये y डैश। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का आपको पता है, ये ओरिजिन को टच करता है। प्लस 2 मीन्स ये 2 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, मीन्स कुछ इस टाइप का। और यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आपको पता है, ये आपका जो है ओरिजिन से होकर के क्रॉस करेगा कुछ इस टाइप का। x इक्वल्स टू 0 तो यही रहेगा और x इक्वल्स टू 3 ऐसा हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है बच्चों, ये आपका 3 0 हो गया, मीन्स ये x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ, ये जो है y इक्वल्स टू x का ग्राफ है, और ये आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ है। मुझे जो एरिया निकालना है वो इसका निकालना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको 0 to 3 y पैराबोला माइनस 0 to 3 y सर्कल, सॉरी ये लाइन, इतना आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं निकालना है। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बराबर ये हो जाएगा 0 to 3 y पैराबोला माइनस 0 to 3 y लाइन। यानी कि आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। 0 to 3 y इक्वल टू, यहां से आपको पैराबोला का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 0 to 3 लाइन का भी आपको दिया हुआ है, ये माइनस में होगा बच्चों। तो यहां से ये हो जाएगा x³/3 प्लस 2x, ये हो गया 0 to 3 माइनस x²/2 0 to 3। तो यहां से 3 रख देंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/3 करेंगे, 27/3 करेंगे तो 9 प्लस 6, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 ही रहेगा, माइनस अपर लिमिट ये हो जाएगा 9/2, 0 लोअर लिमिट 0, ये हो जाएगा 15 माइनस 9/2 यानी 30 माइनस 9/2 कर लेंगे तो मिलेगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही आपका आंसर होगा बच्चों। आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, उसका वर्टेक्स दिया हुआ है, आप उसको बढ़िया से स्केच करके बना सकते हैं खुद से, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से देख लेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको यहीं तक बताऊंगा। अगर आपको इसमें कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।